दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना और दोनों हाथ की गर्म गर्म ऊष्मा का, ऊर्जा का इंजन आंखों करते हुए आंखें खोले। सोरासिस के पेशेंट के इतना प्राणायाम रोज करना जितना बताया, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा उनको। तो बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हो तो दोनों समय कर लेना। सुबह खाली पेट शौचादि से निवृत्त होकर के खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है, और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। बस फिर फिजिकल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जॉइंट्स को हल्का बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ये भी जरा कर लेना। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, हमने एक योग का ये पूरा पैकेज ही बनाया। इसी से ही तमाम बीमारियां मिट जाती हैं। आगे पीछे पैरों को दबा लेना, इससे शटिका पेन, घुटनों का दर्द, पैरों में क्रैम्प्स आना, फाइलेरिया आदि की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की समस्या में, ये 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा पैकेज हमने योग का बनाया। और इसी से लाखों लाखों नहीं, अब करोड़ों करोड़ों लोगों की बीमारियां मिट रही हैं। गोल भी घुमाना, बड़ा शून्य बना देना। ये पैरों के व्यायाम, आगे पीछे दबाना और यूं गोल घुमा देना दोनों ओर से। फिर बटरफ्लाई कर लेना, तलवों से मिला करके दोनों पैरों को और हिला लेना। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं तो हर इंसान को कर लेनी चाहिए, जिससे जॉइंट्स बॉडी के फ्लेक्सिबल रहें। अंगूठे अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमा देना। यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जो भी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ड्राइविंग करनी पड़ती है, रोज कर लें, कभी भी कर लें। इनको ऑफिस में बैठ के भी किए जा सकते हैं। ये अभ्यास जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं साथ हम बता रहे हैं, ये ऑफिस में बैठ करके आप कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए, दर्द होने लगा है, अब गाड़ी आप खुद चला रहे हैं तो दिक्कत है, चलाने से पहले आप कर लेना। आप बैक सीट पर बैठे हैं या फ्रंट सीट पर आप बैठे हैं, दर्द हो रहा है गर्दन में, क्या करें? ये अभ्यास बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। 5 अभ्यास ये गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, और 2 अभ्यास पैरों के लिए। ये 7 अभ्यास खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। कोनिया सामने मिलाए, बड़ा शून्य बनाए, दोनों ओर से इस तरह से बड़ा शून्य बनाना, ये अभ्यास करना। फिर हाथों को ऊपर उठा लेना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को पकड़ लेना, रिस्ट को पकड़ के सिर के पीछे से खींचते हैं, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, श्वास अंदर भर के फिर बीच में रुक जाते हैं। इससे वैसे भी आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाता है। प्राणायाम से जहां शरीर और मन का तनाव, टोटल स्ट्रेस कम होता है, वहां ये फिजिकल एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, ये आपके शरीर के तनाव को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को कंट्रोल करके सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना, ढीला छोड़ देना, फिर नीचे, फिर दोनों ओर से इसी तरह से। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख के गोल घुमा देना। 3 से 5 मिनट लगते हैं अधिकतम इन अभ्यासों को करने में, और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं 3 ही मिनट के अंदर पूरी तरह से। फिर कुछ अभ्यास खास, 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, और 3 अभ्यास शवासन में लेट करके। ये 7 मुख्य योगासनों के अभ्यास, इनको भी दोहरा देते हैं आज एक बार फिर से। ये हर व्यक्ति जो सदा स्वस्थ रहना चाहता है और किसी भी रोग को, ये सोरायसिस सहित तमाम बीमारियों से जो बचना चाहता है और उनको मिटाना चाहता है, उसके लिए जरूरी अभ्यास। वज्रासन में बैठे आप, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, खास बात। दोनों पैर की अंगूठी पीछे पास में। घुटनों में अधिक दर्द हो तो न करना। आपको कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना। आसनों के करते वक्त 2 सावधानियां खास, जिनको कमर में दर्द है वे आगे न झुकें, जिनको हर्निया पीछे न झुकें। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वो कोई भी अभ्यास बहुत ताकत से नहीं करे। अब वज्रासन में बैठ मंडूकासन का अभ्यास, अंगूठे अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगे। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन का ऊपरी भाग, मेरुदंड का ऊपरी भाग सीधा एकदम। श्वास बाहर, छाती घुटनों से लगा देते हैं, इतने झुक जाते हैं, पेट पर पूरा दबाव पड़ता है।
डायबिटीज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, हर्निया के लिए, कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए बहुत जरूरी अभ्यास मंडूकासन का फर्स्ट पोज। अब दूसरा पोज करेंगे, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। तो ये दो पोज हैं। फर्स्ट में नाभि के दोनों मुट्ठियां लगाते हैं और आगे झुकते हैं। और सेकंड में बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, फिर आगे झुकते हैं। पूरा पेट अंदर दबा देते हैं और तब आगे झुकते हैं ऐसे। और फिर शस्कासन करें। हम आपको ये आसन एक एक बार ही बताएंगे। आपको यदि कोई व्याधि विशेष है, माना डायबिटीज आदि है, तो मंडूकासन आप 5 बार 15 बार करें। यदि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं तो भुजंगासन और मरकटासन आप 15-15 बार कर सकते हैं, 5 बार से प्रारंभ करके। और यदि पेट की डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उत्तान पादासन, नौकासन, पवनमुक्तासन आदि इनको आप अधिक बार कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये अभ्यास डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए खास। शस्कासन, श्वास अंदर भरते हाथों ऊपर उठाए और श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेली कोने, माथा जमीन पर, पीछे से नितंब ना उठे, छाती घुटनों से लग जाती है। श्वास अंदर भरते फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ साइड से नीचे आ जाते हैं। जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए 7 अभ्यास का क्रम, उसमें हम बता रहे हैं आपको अभी भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पोज हैं। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे और सामने से जब उठाएंगे तो पूरा शरीर उठेगा सामने से नाभि तक और दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे। हाथों के हथेली छाती के दोनों साइड में। भुजंगासन का सेकंड पोज। जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है इसको अधिक बार कर सकते हैं। अस्थमा के लिए, स्पाइन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, दोनों पैरों पीछे फासला, तिर्यक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। शलभासन के 4 अभ्यास। एक एक पैर को पीछे से उठाया, श्वास अंदर भरते हुए। दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दायां हाथ को, सिर को पीछे से अपोजिट साइड के पैर को उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। हाथ चेंज कर लेते हैं, बायां हाथ सामने, दायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से बायां हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाते हैं। सिर भी उठ जाता है, हाथ कान से लगा हुआ। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। दोनों हाथ पीछे नितंब के ऊपर, दाएं से बाएं हाथ के कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते सामने से छाती को उठाते, देखते सामने से ऊपर। श्वास छोड़ती नीचे आते, अब दोनों तरफ से उठा देते हैं। बाएं कर उठ लेते हुए बैठ जाते हैं। और सीधे लेट करके जरूरी अभ्यास पेट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी। 2 अभ्यास पेट के लिए, उत्तान पादासन, नौकासन, और 1 अभ्यास स्पाइन के लिए, मरकटासन।
दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर टिके हुए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देते हैं 30 डिग्री पर। ये उत्तान पादासन, थोड़ी देर ऐसे रोक के रखना यथाशक्ति। ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर पवन मुक्तासन, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। बाहर छोड़ करके पहले घुटने को दबाते हैं, अधिकतम हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पकड़ लेते हैं। घुटने को छाती से लगा देते हैं घुटने को, फिर सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए, धीरे धीरे वापस। फिर दोनों पैरों से एक साथ अब मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए, और बहुत सरल सहज अभ्यास मरकट आसन का प्रथम अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए और श्वास अंदर भरते दाहिनी और पैरों को झुका देते हैं। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, एडी पर एडी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। फिर बीच में रुक जाते हैं और दूसरी ओर से इसका दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। अब बायां घुटना जमीन के ऊपर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दाहिनी ओर, सांस अंदर। फिर बीच में रुक जाते हैं। एक एक अभ्यास को 3-3 बार भी किया जा सकता है, स्पाइन के लिए बहुत जरूरी अभ्यास। अब एक विशेष उपयोगी तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, दोनों ही पैर के घुटने एकदम सीधे और पंजे तने हुए ऊपर की ओर। अब इस दाहिने पैर को अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके आते हैं, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। फिर इसी तरह से बाएं पैर को उठाते हैं, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाते हैं, और फिर वापस धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेते हुए जमीन पर ले आते हैं। इस तरह से ये सब आसन और प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। इस तरह से आज आपको बताया हमने एक बहुत बड़ी समस्या पूरी विश्व की, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा, पिंपल्स, और इन सब का एकमात्र समाधान योग, जो हमने अनुभव किया उसको आप तक शेयर किया। मुझे लगता है आप और हम मिलकर के इस देश और पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चाहिए साहस, थोड़ी सी चाहिए श्रद्धा, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी मानवता, मानवीयता, संवेदनशीलता। यदि मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, और मेरी ही तरह से इस देश और दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं अलग अलग व्याधियों से, और यदि योग से अच्छी हो सकती हैं तो आओ हम सब मिलकर के इस योग को फैला दें पूरे विश्व में। 2 घंटे का वक्त निकालें, अपने पड़ोस के किसी पार्क में, किसी धर्मशाला में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, जहां पर भी 50 व्यक्ति बैठ सकते हो, वहां पर एक योग की शाखा, एक योग की निशुल्क प्रशिक्षण की एक कक्षा चलाएं। उस निशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र को आप जोड़े पतंजलि योगपीठ से, जिससे आप योग के बारे में हो रहे अनुसंधानों से परिचित होते रहे, और एक ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य ही है योग, वेद और भारत की परंपराओं को वैज्ञानिक आधार देना। आओ पतंजलि योगपीठ की ये केंद्र, निशुल्क केंद्र पूरे देश में खोल दें, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर खोल दें, और जहां जहां तक इंसान बसता है वहां वहां तक योग पहुंचा दें। इस भारतीय संस्कृति का उद्घोष सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, वो